अद्भुत प्रतिभा का धनी 14 साल का बच्चा बीमारी से लड़ता भिड़ता हौसले के दम पर बन गया चैंपियन। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। ऐसी मासूमियत कि किसी का भी दिल जीत ले, इच्छा शक्ति के दम पर जीता खेल का रण। खो न जाए ये तारे जमीन पर। हौसलों के दम पर बना वर्ल्ड चैंपियन, आज जिसके जज्बे को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। खेल हरियाणा में आज आपकी मुलाकात होगी गोल्फर रणवीर से, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लगातार 3 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी है और स्पेशल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। उनसे मिलने के बाद आपको ये लगेगा कि ज़िंदगी में जो भी सपने आप देख रहे हैं उन तमाम सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जरा। शायर की लिखी ये पंक्तियां शायद हरियाणा के इसी खिलाड़ी के लिए लिखी गई होंगी। ये चैंपियन ना सिर्फ खेल में बल्कि अपने हौसलों के दम पर दुनिया जीत लेने का जज्बा रखता है। 2 साल की उम्र से ऑटिज्म से पीड़ित रणवीर लगातार लड़ रहे हैं। उनके हौसलों का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि 14 साल की उम्र में इस गोल्फर ने इतिहास रचते हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। 21 देशों के प्रतियोगियों को धूल चटाकर विश्व चैंपियन साल 2015 में ही बन गए थे। इन खेलों में सोने का तमगा जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। रणवीर ने 2 साल पहले एशिया पैसिफिक वर्ल्ड गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। ये कारनामा करने वाले वो पहले भारतीय हैं और ये कामयाबी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अब आपको मिलवाते हूँ महज 14 साल के गोल्फर रणवीर से, जो इस वक्त हमारे साथ है, और उनकी पूरी फैमिली भी हमारे साथ है। उनकी सिस्टर हमारे साथ है, उनके फादर कार्तिकेय जी, और उनकी मदर और रणवीर खुद हमारे साथ हैं। रणवीर, स्पेशल ओलंपिक्स में आपने गोल्ड मेडल जीता, कैसा लगता है ये मेडल जीतने के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। यस। और कितने टाइम से आप खेल रहे हैं? 6 साल। 6 साल से खेल रहे हैं। तो किसने आपकी हेल्प की है गेम सिखाने में? अनित्या सर, मुकेश सर, कार्तिक, बख्तावर, MGNCJ। ओके, तो ये उन तमाम लोगों के नाम बता रहे हैं जो इनके कोचेस रहे। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि पूरी फैमिली रणवीर की गोल्फ खेलती है। उनके पापा, मम्मा, सिस्टर, छोटे भाई हैं, वो भी खेलते हैं और उन सबसे इनको इंस्पिरेशन मिली। रणवीर, आपके फ्रेंड्स हैं? श्रेय, विजय, तेजस्वी, अभिजीत। और वो आपके साथ गोल्फ खेलते हैं? नो, नहीं खेलते। उनको नहीं। गोल्फ नहीं खेलना आता? नहीं खेलता। नहीं खेलता, तो आप अकेले यहाँ पे गोल्फ खेलते हैं? यस। तो अब आप किसी को गेम सिखाते हैं गोल्फ? यस। किसको? CJ, छोटा भाई। अच्छा, छोटे भाई को, परिनाज को। तो परिनाज आपकी सिस्टर हैं? यस। कितनी हेल्प करते हैं वो आपकी इस गेम को सीखने में? बहुत हेल्प करता है। बहुत हेल्प करती हैं इनकी सिस्टर। आप गोल्फ खेलते हैं, इसके अलावा आप और क्या करते हैं? मैंने सुना है कि आप पियानो बजाते हैं, आपको सिंगिंग का भी शौक है? यस। तो पियानो कहाँ से सीखा आपने? लोरेन मैम। तो आप उसमें सॉन्ग्स प्ले करते हैं? यस। कौन कौन से? स्किर्जो, अटांते, पैटर्न मिस्ट्री। तो कुछ हिंदी सॉन्ग्स प्ले करते हैं? आशियाना तेरा। ओके। और रणवीर को क्या क्या करना अच्छा लगता है? आपको कुकिंग अच्छी लगती है? मेरे को ये भी पता है कि आपको खाना बनाना भी अच्छा लगता है। कुकिंग अच्छी लगती है? यस। आपकी फेवरेट डिश क्या है? पम्पकिन मसाला। पम्पकिन मसाला आपको बनाना आता है? यस। तो आपने कभी बना के खिलाया मम्मा को? यस।
कैसा खाना बनाते हैं, इनको पूरी रेसिपीज भी आती इसकी है? हर सैटरडे उसको हमने ट्रेन किया है इस तरह कि हमारे जाने के बाद वो खुद अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रहेगा। और ये हर सैटरडे कुछ ना कुछ डिश बना के हमें खुद भी खाता है और हमें भी खिलाता है। रणवीर के अंदर हौसला भरने का काम किया उनके परिवार ने। ये पिता आज खुश होगा कि उसकी पहचान उसके बेटे के नाम से हो रही है। एक बड़ा नाम रणवीर बन चुके हैं, हर जगह पर हर कोई ये कहता है कि आपको रणवीर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक फादर, कितना प्राउड फील होता है सबके बाद? बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है जब आज लोग मुझे बोलते हैं कि आप रणवीर के पिता हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। हर एक माँ बाप को ये बहुत अच्छा लगता है जिसकी पहचान बच्चे के नाम से जानी जाए। रणवीर ने हरियाणा न्यूज़ शायद ये पहला चैनल है जिसको बताया जा रहा है कि 16 तारीख को हमने पहली बार रणवीर को एक नॉर्मल टूर्नामेंट में भेजा। लफ्थांसा का जूनियर टूर में ये गए तारूधाम वैली में और वहाँ पे खेले। और ये भी हमने बोला था कि इसको एज कंपटीशन के लिए नहीं, सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए भेजो। मगर ये इतना अच्छा खेले, वहाँ पे 7 पार और 1 बर्डी मारा, तो इनको एक स्पेशल एफर्ट्स की ट्रॉफी भी देगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि रादर दैन कंसिडरेट करें कि मेडल वो तो जीतेगा ही, उसमें दृढ़ता है, बहुत मेहनत है, मगर हमें उसको नॉर्मल सोसाइटी के साथ खेलना, नॉर्मल लोगों के साथ खेलना, अगर वो हो जाए तो मुझे लगता है सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देने का काम रणवीर कर रहे हैं। शायद उससे कहीं ज्यादा साहस इस परिवार ने दिखाया है और बेटे के सपने को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दिए। रणवीर अब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जाके खेलते हैं, तमाम मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। ये कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल होगा या कैसे खेलेंगे? ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल लग रहा था कि रणवीर गोल्फ खेल पाएगा। हमने जब शुरुआत की थी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ये मुकाम पर पहुंचेगा। हमने सिर्फ अनित्य सर से यही रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे साथ खेले, एक फैमिली गोल्फर बन जाए बस, क्योंकि इसके पास दोस्त नहीं है ज़्यादा। तो एक गोल्फ ऐसी गेम है जो बंदा अकेला भी जाके खेल सकता है। तो इसीलिए हमने उस मोटिव को बिहाइंड रख के हमने रणवीर को गोल्फ में एंट्री कराई थी। लेकिन अब जिस मुकाम पे ये पहुंचा है, ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन नॉट फॉर अस ओनली। उसको देख के हमें लगता है कि हमें अपनी गेम भी सुधारनी चाहिए अगर हमें इसके साथ खेलना हो। और हमें इसको देख के हमें प्रोत्साहन मिलती है कि आदमी कुछ भी कर सकता है लाइफ में। रणवीर को देख के पूरे हरियाणा के लोगों को, पूरे देश के लोगों को, यहाँ तक कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मुश्किलें छोटी सी अगर ज़िंदगी में आ जाती हैं तो उन्हें हार मान जाता है, लेकिन रणवीर ये बताते हैं कि हारना कुछ भी नहीं है, आप खेलिए और आप जीतेंगे। आप उनके फादर हैं, आप भी ये गेम खेलते आए हैं और आपकी वाइफ भी खेलते हैं, आपके बच्चे, और अब रणवीर। लेकिन सबने मतलब इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया होगा जितना रणवीर ने किया है। बिल्कुल, रणवीर ने ये मुकाम हासिल किया इस उम्र में। और जैसा बोले कि देश की शान है, हरियाणा स्टेट की शान है। और हरियाणा में वैसे भी हरियाणा एक स्पोर्ट्स पर्सन्स का प्रदेश है। और मुझे लगता है कि शायद इस धरती का पानी, इस धरती की मिट्टी इस रणवीर सिंह को लेके जाएगी और एक और मुकाम पर, उसके बाद और। सिर्फ रणवीर ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार गोल्फ खेलता है। पर जो हुनर रणवीर के पास है और जिस हुनर को उनके परिवार ने तराशा है, उसे पूरे हिंदुस्तान पर गर्व है। हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि उसकी मिट्टी से ऐसे शेर पैदा हो रहे हैं जो दुनिया के सामने भारत का तिरंगा बुलंद कर रहे हैं। Ranveer Singh Saini creates history by winning the gold medal in golf of the Special Olympics World Game at Los Angeles 31 जुलाई 2015। ये खास है, ये मेडल बहुत खास है रणवीर के लिए। और ना सिर्फ ये मेडल बल्कि ये तमाम ट्रॉफीज़ जो यहाँ पर हैं ये भी रणवीर के लिए बहुत स्पेशल हैं। ये मेडल्स भी आप देख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और उनकी मम्मा भी हमारे साथ हैं, इन ट्रॉफीज़ के बारे में उनसे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ये लेकिन ट्रॉफ़ी आप देखिए, presented by the legend of India, Bharat Ratna Sachin Tendulkar to Special Olympics gold medalist Mr. Ranveer Singh Saini। ये ट्रॉफी सचिन तेंदुलकर ने रणवीर को दी। हाँ जी, सचिन ने उनका बहुत सम्मान किया और सचिन जैसे खिलाड़ी ने रणवीर को सम्मानित किया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी।
Okay. And this trophy? This trophy was given to him by जीव मिल्खा सिंह, पद्मश्री जीव मिल्खा सिंह ने उनको ये दी थी। जीव इनके अंकल भी है और इनको हमेशा गाइड करते रहते हैं गोल्फ के में, गोल्फ के इसके लिए भी काफ़ी मोटिवेट हमेशा करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और बाकी ये ट्रॉफीज़ आप देख रहे हैं स्पेशल ओलंपिक्स में गोल्फ मास्टर में जीत के आया था जब पहली बार ट्रॉफी जीती थी। ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के ट्रॉफीज जीती हुई है। और ये स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड रणवीर को मिला और इनके साथ जिनको ये अवार्ड मिला वो सब एक बड़े नाम है अपने जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर अभिषेक बच्चन थे वहाँ और बाईचुंग भूटिया थे, राहुल द्रविड़ को मिला है एंड सो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ लाइक दीज एंड मेरा बच्चा उनके साथ ये अवार्ड ले रहा है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जिस इच्छा शक्ति के दम पर रणवीर ने दुनिया जीती, कहां से आती है ये ताकत, बताया उनके परिवार ने। कैसे आप उन्हें सिखाती हैं गेम में या फिर आपको कभी उनसे कुछ सीखने को मिला हो इस गेम में? इस गेम में तो हमेशा मुझे ही रणवीर से सीखने को मिला है। जैसे मॉम ने बोला राइटफुली कि वो हम सबसे बेटर खेलता ही नहीं है, एंड मोर देन द गेम आई थिंक उससे लाइफ में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यू गेट इंस्पायर्ड, यू वांट टू डू बिग लाइक हिम। मन करता है कि वो जितनी हार्ड वर्क, जितनी डेडिकेशन के साथ चीज़ें करता है उसके साथ करो। हम बस उसके लिए स्टेप्स बनते हैं। ही इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली क्लाइंबिंग देम एंड अचीविंग सक्सेस। आप अगर ये सीखें रणवीर से कि कैसे अगर आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ को ठान लें और वो अपनी ज़िंदगी में करें, हालांकि दुनिया आपको समझे या ना समझे, लेकिन आप जो करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रणवीर बिल्कुल वैसा कर रहे हैं और वो एक प्रेरणा सबके लिए हैं। एक बहन हालांकि जिसको बहुत गर्व होता है अपने भाई से, चाहे जितनी लड़ाई हो, लेकिन हमेशा उसकी सफलता को देखकर, उसको एक सक्सेस के लेवल पे देख के सबसे ज़्यादा खुशी आपको भी होती होगी। बिल्कुल ऐसी होती है। मेरी मॉम मेरे को कहती है कि यू आर लाइक अ सेकेंड मॉम टू रणवीर, एंड वो बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लड़ाई तो हम दोनों के बीच होती नहीं है। हम दोनों ऐसे भाई बहन हैं जो कभी लड़ते नहीं हैं। पर मेरे को उसकी सफलता देखकर, जैसे आपने राइटली बोला, बहुत अच्छा लगता है। खुद सक्सेसफुल फील होता है, खुद एक सेटिस्फैक्शन आती है कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक्सेप्ट कर रही है ट्रू यू नो टैलेंट को, और वो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। कि इंस्पिरेशन रणवीर को कहाँ से मिली? आई थिंक इसके फादर से मिली। हिज फादर हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल। उनकी विजन थी कि रणवीर गोल्फ में आए, और आज जहाँ पे भी है मेरे हस्बैंड की विजन से है और उनकी हार्डवर्क और फुल फैमिली सपोर्ट से रणवीर आज जहाँ पहुँचा है वहाँ पहुँचा है। बिल्कुल। तो ये पूरा क्रेडिट आपको दिया जा रहा है कि ये आपकी इंस्पिरेशन थी, आपका डिसीजन था, एंड देन कितना ज़्यादा ये सक्सेस हो रहा है, ये एवरीबॉडी नोज इट। जी फ्रैंकली द इंस्पिरेशन में बी देयर, क्योंकि पूरी फैमिली खेलती है। मेरे जीव मिल्खा सिंह जी जो इस देश में गोल्फ के सबसे बड़े और पहले प्रोफेशनल हैं, वो मेरे फर्स्ट कज़न है। हमारी फैमिली सेम ब्लड है। मगर हमने रणवीर को कभी ये नहीं सोचा था कि उसको कोई किसी मुकाम पे पहुंचाने के लिए हमें गोल्फ सिखाना है। हमने कहा अगर हम फैमिली मेम्बर्स सब खेलते हैं गोल्फ, तो ये बेचारा बाहर खड़ा होके क्यों हमें देखे, हमारे साथ क्यों नहीं खेल सकता। तो इसके कोच को, नित्या चांद जी को, यही बोला गया था कि इसको सोशल गोल्फिंग हमारे साथ कराओ, इस बच्चे को बाहर नहीं खड़े होने देंगे। और वो इतना अच्छा खेला कि आज वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। एग्जैक्टली। तो सिर्फ यही थॉट थी इसके पीछे कि जब पूरी फैमिली गोल्फ खेल रही हो तो ऐसा ना हो कि रणवीर बाहर अकेला बैठा हो या बैठ के देख रहा हो सबको गेम खेलता, लेकिन खुद बोर होता रहे। देश और दुनिया के दिग्गज रणवीर की इच्छा शक्ति के कायल हैं। रणवीर के हौसलों को सलाम करने वालों में मास्टर ब्लास्टर से लेकर प्रधान सेवक तक हैं। रणवीर की कामयाबी को सलाम करने वालों में देश के दिग्गज कपिल देव से लेकर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से लेकर जीव मिल्खा तक है। हरियाणा सरकार भी रणवीर की कामयाबी को सलाम कर चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक रणवीर को ट्वीट कर बधाई दे चुके हैं। देश ही नहीं, दुनिया के बड़े से बड़े हुनरमंद इनकी कामयाबी और जज्बे को सलाम करते हैं। ये ज़मीं के वो तारे हैं जो अपने हौसलों के दम पर चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। शरीर से कमजोरी के बावजूद अपने आप से लड़ते रणवीर आज जिस मुकाम पर है, उसके पीछे कई लोगों का हाथ है।
रणवीर जब 2 साल के थे तभी से उन्हें ऑटिज़म नाम का एक डिसऑर्डर हो गया और स्पेशल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो स्पेशल अटेंशन और केयर राजीव जी ने दी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। ये उनके स्पेशल एजुकेटर भी हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी हैं। राजीव जी, ये प्रॉब्लम ऑटिज़म जो है कैसे इफ़ेक्ट करती है एक व्यक्ति की बॉडी को? ये ऑटिज़म जो है ये अगर हम जल्दी डिटेक्ट किया जाए तो अर्ली इंटरवेंशन किया जाए तो काफ़ी हद तक इसको हम कवर अप कर सकते हैं। और मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है सोशल प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है और कुछ बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ भी होते हैं। ओके, तो इनकी जो है असेसमेंट करना ज़रूरी है, फिर डॉक्टर का इंटरवेंशन ज़रूरी है और फिर थेरेपेटिक इंटरवेंशन होता है। इससे काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो आप कैसे रणवीर की हेल्प करते हैं? रणवीर पहले जब मैंने उसको देखा था 2 साल में तो कुछ 2-3 शब्द ही बोलता था। तो हमने उसके स्पीच पे काम किया, उसके लैंग्वेज पे काम किया, उसके ओरल मोटर जो फंक्शनिंग है उसमें काम किया और फिर धीरे धीरे उसका स्पीच डेवलप हुआ। फिर हमने सिटिंग बिहेवियर सिखाया, कैसे एक जगह बैठना है और फिर उसकी पढ़ाई शुरू कराया, स्पेशल एजुकेशन शुरू कराया और साथ साथ फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हमने किसी को एम्प्लॉय किया, उन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिया और सेंसरी इंटीग्रेशन कराया। सो वेरियस अदर थेरेपी से काफ़ी सारे थेरेपीज होते हैं, वो सब हमने उसको होलिस्टिकली वी गेव इट टू हिम। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प रणवीर इन कमिंग अप व्हाट ही इज़ राइट नाउ। एग्जैक्टली 2 साल में जब आपने देखा था ये डिसीज़, जब ये डिसऑर्डर उनको इफ़ेक्ट किया, उसके बाद से अब 14 ईयर्स के वो हैं, तब से लेकर अब तक जब थेरेपीज़ आपने दी, तमाम ट्रीटमेंट्स दिए, कितना बदला है रणवीर? कितने ज़्यादा चेंजेस, कुछ इम्प्रूवमेंट? देयर हैज़ बीन अ मैसिव इम्प्रूवमेंट। एक तो आप देख रहे हैं गोल्फ में वो इतना अच्छा कर रहा है और ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन हिज गोल्फ फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स एंड ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन इट। और वो करीब हफ्ते में 4-5 दिन तो डेफिनेटली गोल्फ खेलता है फॉर 2-3 आवर्स के लिए। सो वो करता है और उसके लैंग्वेज में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, उसके पढ़ाई लिखाई में भी, एंड उसका अदर जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो भी हमें मालूम हुआ, लाइक ही इज़ डूइंग कुकिंग एंड ही इज़ इनटू स्टिचिंग ऑल्सो, गार्डनिंग ऑल्सो एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो काफ़ी होलिस्टिकली ही इज़ डूइंग so lot of things which is helping him quite a lot, which will help him later on in life also. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे उनके स्पेशल एजुकेटर को, जो उनके साथ बचपन से ही हैं, जब वो 2 साल के थे तभी से ही हैं और आज रणवीर जिस मुकाम पे हैं वो आगे ये पूरी उम्मीद करते हैं कि रणवीर एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे। इस मुकाम की ओर ताका तो हर किसी ने होगा, पर उसे पाने के लिए जो जज्बा, हौसला रणवीर के पास है, उसे पाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। जो रणवीर के साथ हमेशा रहते हैं और इस गेम के बारे में जो उन्हें सिखाते हैं, उनके कोच मुकेश, वो हमारे साथ हैं। मुकेश, कितना ये चैलेंजिंग है आपके लिए रणवीर को इस गेम की बारीकियों के बारे में समझाना? काफ़ी प्रॉब्लम आती है रणवीर को समझाने में, क्योंकि जैसे अभी गोल्फ कोर्स में खेलते हैं हम लोग, तो जैसे बॉल पानी में चली गई है या स्लोप पे है तो उनको हर चीज़ के बारे में बताना पड़ता है। तो कैसे ग्रैब करते हैं आप रणवीर को, कैसे समझाते हैं सब? हाँ, रणवीर को बताना पड़ता है कि आप डाउन स्लोप पे हो तो वो समझ जाते हैं कि कैसा शॉट खेलना है। अच्छा। और अगर पानी में चली गई है तो हमने रणवीर को जैसे समझाया हुआ है कि ये पेनल्टी ड्रॉप करना है यहाँ पे, तो उनको एक बार रिमाइंड करा दे तो वो समझ जाते हैं। अच्छा, तो उन्हें आप समझाते हैं तो वो समझ आते हैं, लेकिन रणवीर को जो ये डिसऑर्डर है ऑटिज़म, उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो आपके साथ कंफर्टेबली बात कर पाते हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो मेरे साथ कंफर्टेबल, बिल्कुल। आपके साथ भी वो हर बात का जवाब एक शब्द में देते हैं या थोड़ी और बात करते हैं आपसे? हाँ, थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो क्या आपसे बात करते हैं गेम के बारे में या कुछ जनरल बात भी आपकी होती है? नहीं, गेम के बारे में ही होती है मोस्टली। हाँ जी। तो क्या पूछते हैं? कभी पूछते हैं कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट, ये कैसे होगा? कभी खुद से सवाल पूछते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आज रणवीर ने गोल्फ खेला DLF में, तो नेक्स्ट गेम जैसे खेलनी है उनको तो वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे या मेरे साथ बात करेंगे कि सर मुझे कल एम्बियंस वैली जाना है गोल्फ खेलने के लिए, तो प्लीज़ क्या हम प्लान बना सकते हैं सुबह मॉर्निंग का? अच्छा। तो वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे या फ़ोन करेंगे, तो ऐसे फिक्स करते हैं गेम। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि रणवीर आगे क्या सपने संजो रहे हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि वर्ल्ड चैंपियन के हाथों की चाय का स्वाद कैसा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खेल हरियाणा में आज जिस खिलाड़ी से रूबरू आपको करवाया जा रहा है, उनका नाम गोल्फ की दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में लिया जाने लगा है। न सिर्फ हिंदुस्तान में
बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बीमारी से एक फाइटर की तरह लड़कर जीत हासिल करने वाले रणवीर सैनी किसी से पीछे नहीं है। तो हमने सुना था कि रणवीर बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, यहाँ तक कि खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, और रणवीर ने हमारे लिए भी चाय बनाई है ना रणवीर, राइट? तो ये चाय आपने देखा रणवीर ने हमारे लिए बनाई थी, तो अभी इसको हम टेस्ट करते हैं कि रणवीर आखिर कैसी चाय बनाते हैं। वाह, चाय बहुत परफेक्ट बनाई है, बहुत दमदार है, और जैसा सुना था बिल्कुल रणवीर वैसी ही चाय बनाई है, बहुत अच्छी चाय बनाई। थैंक यू, वेलकम। रणवीर के ख्वाबों को अब हकीकत की ज़मीं मिलने लगी है। उसके हौसले की उड़ान आसमान को छूने लगी है। 2019 के वर्ल्ड गेम्स में सोने का तमगा अपने नाम करने का ख्वाब देखने वाले रणवीर के ख्वाब बड़े हैं और उन्हें पूरे करने के लिए हौसले हैं। बहुत कुछ ऐसा भी है ज़िंदगी में जो आगे रणवीर हासिल करना चाहते हैं। रणवीर, आप और आगे क्या करना चाहते हो? 2019 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड गेम्स जीता जाता है। तो वर्ल्ड गेम्स में आप गोल्ड मेडल जीतना चाहते हो 2019 में, उसके लिए आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो? बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते यस। हो? कितनी? बहुत बहुत जाता है, रोज जाता है। रोज़? यस। तो मम्मी पापा हेल्प करते हैं उसमें, गाइडेंस देते हैं आपको? यस। सब भाई गाइडेंस देते हैं? सिर्फ गाइडेंस देता है। ठीक है, तो आप पक्का आप गोल्ड जीत के लाओगे 2019 में? यस। फिर हमें फिर से मिलोगे? यस, श्योर। और बात करोगे? श्योर। ठीक है, तो 2019 में वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड जीतना चाहते हैं, आई एम श्योर ये ज़रूर करके दिखाएंगे। बहुत से गोल्ड मेडल्स इंतज़ार कर रहे हैं रणवीर का, 2019 में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। मुझे भी पूरा यकीन है कि जीतेंगे ही। आप कहाँ देखते हैं रणवीर को और आगे? मेरे लिए उसने ये बोल दिया वही बहुत है। उसकी डिटर्मिनेशन इतनी ज़्यादा है कि उसकी मेहनत इतनी ज़्यादा है कि मुझे रिज़ल्ट की फ़िक्र है ही नहीं। ज़रूर जाएगा वर्ल्ड गेम्स में 2019 में, एंड द वे ही इज़ वर्किंग, आई एम श्योर इंडिया के लिए वापस ज़रूर एक मेडल लेके आएगा। चेहरे पर मासूमियत लिए ये बच्चा आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। हिम्मत ना हार, अपने लक्ष्य के लिए दिलो जान लगा देना को इस बच्चे से सीखे। खेल हरियाणा का मकसद सिर्फ खेल के रण क्षेत्र में चमकने वाली प्रतिभा को दिखाना ही नहीं, बल्कि लोगों की सोच को बदलना भी है। लोग ऐसी किसी को बोझ ना समझे। रणवीर खुशनसीब है, उनको ऐसा परिवार मिला और शोहरत की बुलंदियां छू रहा है। काबिलियत हर किसी के अंदर होती है, जरूरत है उसे परखने की और उसे तराशने की। तारे ज़मीं पर। रणवीर, आपको ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीत के लाना, तो हम फिर से मिलेंगे। तो फिर से रणवीर का इंटरव्यू हम करेंगे। 2019 में गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, लेकिन रणवीर की कहानी देखने के बाद आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आप कैसे हार मान सकते हैं। आपको आगे बढ़ना ही है, और अगर आपकी ज़िंदगी में छोटी सी भी परेशानी है तो उसको आप कैसे पार कर सकते हैं। हालांकि स्पेशल ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है रणवीर ने, लेकिन अब कोशिश ये है कि नॉर्मल ओलंपिक्स में भी वो जाएं और वहाँ पर जाके खेलें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जिस तरीके से बेहतरीन खेल उनका चल रहा है, बेहतर वो खेल रहे हैं, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, या किसी के रोक के भी वो रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा था कि वो इसको गेम बनाकर खेलेंगे। सपना था बस इतना कि रणवीर नॉर्मल खेलें, लेकिन मेडल्स जीत रहे हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 3 बार कंसेक्टिवली उनका नाम है, जो सब कुछ बता रहा है। इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रणवीर की कहानी से मैंने तो बहुत कुछ सीखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ खेल हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।